वज़ीर आज़म इमरान खान से मुस्लिम ममालिक के सफ़ीरों की मुलाकात। वज़ीर आज़म ने सफ़रा को रहमतुल लिल आलमीन अथॉरिटी के विजन से आगाह किया। अदल व इंसाफ समेत रियासत मदीना के उसूलों पर अमल पैरा होने में ही कामयाबी है। चाहते हैं कानून की हुक्मरानी अवाम की फलाह बहबूद और इल्म के हुसूल पर खुसूसी तवज्जो रियासत मदीना की बुनियाद बने। रहमतुल लिल आलमीन अथॉरिटी मुस्लिम दुनिया को इस्लामोफोबिया समेत दीगर असरी चैलेंजेस से निपटने में मददगार होगी। वज़ीर आज़म इस साल में जो आप दो खानदानों ने पैसा चोरी करके मुल्क से बाहर लेके गए, आधा भी आप पैसा पाकिस्तान ले आए। मैं टिकॉम से वादा करता हूँ सारे खाने पीने की चीजों की कीमतें मैं आधी कर दूँ। 120 अरब रुपए के तारीखी रिलीफ पैकेज का ऐलान। घी, आटे और दालों पर 30% रियायत। 13 करोड़ अफराद को फायदा होगा। कामयाब पाकिस्तान प्रोग्राम के लिए 1400 अरब रुपए। 40 लाख मुस्तहिक खानदानों को घरों की तामीर के लिए बिला सूद कर्जे मिलेंगे। 2 खानदान चोरी का पैसा वापस लाएं, महंगाई निस्फ कर दूंगा। वज़ीर आज़म इमरान खान का कौम से खिताब। वज़ीर इत्तलात चौधरी फवाद हुसैन से एंटरप्रेन्योर ऑर्गेनाइजेशन के वफ्द की मुलाकात। वज़ीर आज़म इमरान खान के विजन के तहत हुकूमत ने मुल्क में सनती इनकलाब के लिए नुमाया इक़दामात उठाए। हुकूमत साजगार कारोबारी पॉलिसियों के जरिए सरमायाकारों को हर मुमकिन सहूलियात फराहम कर रही है। चौधरी फवाद हुसैन सिंध में पीपल्स पार्टी की 13 साल से हुकूमत है। सिंध के आवाम को सेहत कार्ड तक न दे सकी और न ही राशन सपोर्ट प्रोग्राम में अपना हिस्सा डाल रही है। पंजाब, खैबर पख्तूनख्वा, आज़ाद कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान हुकूमतें आवाम को सेहत कार्ड फराहम करने के साथ राशन सपोर्ट प्रोग्राम में भी हिस्सा डाल रही हैं। वज़ीर मुमलिकत इत्तलात फरूख हबीब का ट्वीट। तालिबान ने मुल्क में गैर मुल्की करेंसी के इस्तेमाल पर मुकम्मल पाबंदी आयद कर दी। तमाम शहरी अपनी तिजारत में मकामी करेंसी का इस्तेमाल करें। अफगानिस्तान के मुख्तलिफ सरहदी इलाकों में हमसाया ममालिक की करेंसी इस्तेमाल होती है, जबकि बाजारों में अभी तक वसी पैमाने पर अमरीकी डॉलर चल रहा है। अफगान तर्जुमान ज़बीउल्लाह मुजाहिद। NCOC का 10 नवंबर से अंदरूनी मुल्क तमाम फ़ज़ाई सर्विसेज बहाल करने का फैसला। 4 करोड़ से ज़ायद अफराद की मुकम्मल वैक्सीनेशन हो चुकी। 24 घंटे के दौरान 580 कोरोना केस रिपोर्ट। मजीद 19 अफराद जाँ बहक। मुस्बत केसेस की शरह 1.32% रही। 1247 अफराद की हालत तशवीशनाक। निहत्ते कश्मीरियों पर भारतीय मजालिम बढ़ने लगे। पैरामिलिट्री फोर्सेस की 50 इजाफी कंपनियों की तैनाती के साथ ही श्रीनगर में पाबंदियां मजीद सख्त। घर घर तलाशी, मकीनों में खौफ व हरास। 5 अगस्त के बाद से हालात में कोई बेहतरी नहीं आई। एहसास महरूमी उरूज पर। सीनियर सहाफ़ी और कश्मीर टाइम्स के एग्जीक्यूटिव एडिटर अनवर राधा भेसन। ग्लासगो में माहौलियात से मुतालिक होने वाले आलमी सरबराह इजलास जारी। बरतानिया, पोलैंड, रवेट, नाम और चिली समेत कोयला समेत करने वाले बड़े ममालिक कोयले के बजाय दूसरे ज़राए इस्तेमाल करने का आज़म। कोयला इस्तेमाल से मुतालिक समझौते पर दस्तखत न करने वाले ममालिक में ऑस्ट्रेलिया, भारत और चीन शामिल। ईरान और आलमी ताकतों के दरमियान जोहरी मुज़ाकरात 29 नवंबर को बयाना में दोबारा शुरू होंगे। मुज़ाकरात का मकसद आलमी ताकतों के साथ जोहरी मुआहिदे की बहाली है। ये इत्तफाक़ राय यूरोपीय यूनियन के मुज़ाकरात कार के साथ टेलीफोन पर होने वाली गुफ्तगू में किया गया। ईरान के नायब वज़ीर ख़ारजा अली बाकरी का ट्वीट। हिंदू बरादरी आज अपना मजहबी त्यौहार दिवाली मना रही है। हर साल की तरह इस साल भी दिवाली की तैयारियां भरपूर अंदाज में की गई। मंदिरों, बाजारों और घरों को सजा दिया गया। वज़ीर आज़म इमरान खान की हिंदू बरादरी को दिवाली के त्यौहार की मुबारकबाद।
پاکستان کی علاقائی ثقافت کے رنگوں سے بھرپور لوک میلہ اسلام آباد میں جاری۔ لوک میلے میں خیبر پختونخوا کے علاقائی فنکاروں نے اپنے فن کا بھرپور مظاہرہ کیا۔ ابو ظہبی میں T20 ورلڈ کپ، بھارت نے افغانستان کو 66 رن سے ہرا کر ایونٹ میں پہلی کامیابی حاصل کر لی۔ روہت شرما کے 74 اور راہل کے 69 رنز، محمد شامی کی 3 اور اشوین کی 2 وکٹیں۔ ایونٹ کے 23ویں میچ میں نیوزی لینڈ نے اسکاٹ لینڈ کو 16 رن سے شکست دی۔ 172 رنز کے جواب میں اسکاٹ لینڈ کی ٹیم 5 وکٹوں پر 156 رنز بنا سکی۔ مارٹن گپٹل کی جارحانہ بیٹنگ، 7 چھکوں اور 6 چوکوں کی مدد سے 93 رنز بنائے۔ T20 ورلڈ کپ پی ٹی وی سپورٹس پر براہ راست۔ اور T20 ورلڈ کپ میں آج بھی 2 میچ کھیلے جائیں گے۔ پہلے میچ میں آسٹریلیا اور بنگلہ دیش کی ٹیمیں سپہر 3 بجے دبئی میں مد مقابل ہوں گی۔ دوسرا میچ ویسٹ انڈیز اور سری لنکا کے درمیان رات 7 بجے ابوظہبی میں کھیلا جائے گا۔ مقابلے پی ٹی وی سپورٹس پر براہ راست دیکھیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ آپ دیکھ رہے ہیں پاکستان ٹیلی ویژن نیوز۔ خبرنامے میں کہیں گے آپ کو خوش آمدید۔ میں ہوں ایاز اسلم۔ میں ہوں صبا ریاض۔ اور کھیل کی خبریں لیے میں ہوں گا آپ کے ساتھ سمیع اقبال۔ شامل کریں گے خبروں کی تفصیل، لیکن ایک بریک کے بعد۔ ہمارے ساتھ رہیے۔ سارے بینک اکاؤنٹس کی سہولیات ایک اکاؤنٹ میں۔ MCB ون کرنٹ اکاؤنٹ، ہر پاکستانی کا ایک اکاؤنٹ۔ MCB بینک فار لائف۔ موبائل پر 25,000 کا ڈسکاؤنٹ، فریج پہ 15,000 کی بچت، فیشن برانڈز پر فلیش سیل۔ جلدی سے ایڈ ٹو کارٹ کریں اور 11 نومبر سے انجوائے کریں۔ دراز 11/11، بڑی سیل کی بڑی بچت۔ بلٹن کے آغاز میں سب سے پہلے آپ کو بتائیں کہ وزیر اعظم عمران خان کہتے ہیں کہ رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اتھارٹی کو اسلامو فوبیا سمیت مسلم امہ کو درپیش چیلنجز سے نمٹنے سے متعلق ایک مربوط اور فکری جواب پیش کرنے کے لیے دنیا بھر کے اسلامی دانشوروں کے ساتھ رابطہ قائم کرنے کا پابند بنایا گیا ہے۔ اسلام آباد میں ایک اجلاس کے دوران اسلامی ملکوں کے سفارتکاروں سے گفتگو کرتے ہوئے وزیر اعظم نے کہا کہ رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اتھارٹی کا بنیادی مقصد اسوہ حسنہ کے تمام پہلوؤں کا گہرائی سے مطالعہ کرنے کا موقع فراہم کرنا ہے۔ رحمت للعالمین اتھارٹی کے ویژن سے آگاہ کرتے ہوئے وزیر اعظم نے کہا کہ اتھارٹی مسلم دنیا کو اسلامو فوبیا سمیت دیگر عصری چیلنجز سے نمٹنے میں مددگار ہوگی۔ وزیر اعظم نے کہا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پوری انسانیت کے لیے سراپا رحمت ہے۔ عدل و انصاف سمیت ریاست مدینہ کے اصولوں پر عمل پیرا ہونے میں ہی کامیابی ہے۔ انہوں نے کہا کہ قانون کی حکمرانی، عوام کی فلاح و بہبود اور ان کے حصول پر خصوصی توجہ جیسے رہنما اصول ریاست مدینہ کی بنیاد بنے۔ وزیر اعظم نے کہا کہ نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیمات پر عمل پیرا ہونے میں ہی کامیابی ہے۔ وزیر اعظم نے کہا کہ نوجوانوں کے کردار سازی کے لیے اسکولوں میں اخلاقی اقدار کی تعلیم پر خصوصی توجہ دی جا رہی ہے۔ اس سلسلے میں پرنٹ، الیکٹرانک اور ڈیجیٹل میڈیا کا کردار نوجوان نسل کی کردار سازی اور شخصیت کو نکھارنے میں اہمیت کا حامل ہے۔ سیشن کے دوران وزیر اعظم نے سفیروں کو تعمیری تجاویز پیش کرنے کی دعوت دی اور توقع ظاہر کی کہ حکومتی سطح پر بھی مسلم ممالک کے درمیان ایک فعال تعاون کا ماحول قائم ہوگا۔ اجلاس میں شریک مسلم ملکوں کے سفیروں نے عالمی فورم پر امت مسلمہ کے مقاصد کے حصول کے لیے وزیر اعظم عمران خان کی بھرپور حمایت کی یقین دہانی کرائی۔ ناظرین، وفاقی وزیر اطلاعات چودھری فواد حسین سے انٹرپرینیور آرگنائزیشن کے وفد نے ملاقات کی۔
اس موقع پر وفاقی وزیر نے کہا کہ وزیر اعظم عمران خان کے ویژن کے تحت حکومت نے ملک میں صنعتی انقلاب کے لیے نمایاں اقدامات کیے ہیں۔ حکومت سازگار کاروباری پالیسیوں کے ذریعے سرمایہ کاروں کو ہر ممکن سہولیات دے رہی ہے۔ انہوں نے کہا کہ سابقہ دور میں ڈی انڈسٹریلائزیشن ہو رہی تھی۔ تحریک انصاف نے اقتدار میں آتے ہی ملک میں ڈی انڈسٹریلائزیشن روکنے کے لیے اقدامات کیے۔ انہوں نے کہا کہ پاکستان میں ملکی اور غیر ملکی سرمایہ کاروں اور کاروبار کو تحفظ حاصل ہے۔ انہوں نے کہا کہ ہمارا یقین ہے کہ صنعتیں ترقی کریں گی تو ملک آگے بڑھے گا۔ حکومت نے ملک میں صنعتی سرگرمیوں کے فروغ پر بھرپور توجہ دی۔ وفاقی وزیر نے کہا کہ یہی وجہ ہے کہ آج پاکستان اسٹاک ایکسچینج میں بھی سرمایہ کاری بڑھی ہے۔ ملک میں کام کرنے والی کمپنیوں کے منافع میں بھی ریکارڈ اضافہ ہوا ہے۔ تنخواہ دار طبقے کو درپیش مسائل سے آگاہ ہیں۔ حکومت اس ضمن میں اقدامات اٹھا رہی ہے۔ منافع بخش کمپنیوں کو اپنے ورکرز کی تنخواہوں میں اضافہ کرنا چاہیے۔ انٹرپرینور آرگنائزیشن کے وفد نے حکومت کی جانب سے صنعتوں اور کاروبار کی ترقی کے لیے اٹھائے گئے اقدامات کو بھی سراہا۔ وزیر مملکت اطلاعات و نشریات فاروق حبیب نے بلاول زرداری کے بیان پر رد عمل دیتے ہوئے کہا ہے کہ 13 سال سے مسلسل سندھ میں پیپلز پارٹی کی حکومت ہے۔ حکومت سندھ عوام کو صحت کارڈ تک نہ دے سکی اور نہ ہی راشن سپورٹ پروگرام میں سندھ حکومت اپنا حصہ ڈال رہی ہے۔ اپنے ٹویٹ میں وفاقی وزیر نے کہا کہ پنجاب، خیبر پختونخوا، گلگت بلتستان اور آزاد کشمیر کی حکومت عوام کو صحت کارڈ دے رہے ہیں۔ اس کے علاوہ راشن سپورٹ پروگرام میں 65% حصہ بھی ڈال رہے ہیں۔ اسپیکر قومی اسمبلی نے قومی اسمبلی اور سینٹ ممبران پر مشتمل قومی سلامتی کمیٹی کی پارلیمانی کمیٹی کا اجلاس 8 نومبر کو طلب کر لیا ہے۔ اجلاس میں عسکری حکام کی جانب سے قومی سلامتی کے امور پر بریفنگ دی جائے گی۔ مسلم لیگ نون، پاکستان تحریک انصاف، پاکستان پیپلز پارٹی پارلیمنٹیرینز، MMA اور پاکستان مسلم لیگ، بلوچستان نیشنل پارٹی MQM، بلوچستان عوامی نیشنل پارٹی، بلوچستان پارٹی GDA، عوامی مسلم لیگ اور عوامی نیشنل پارٹی کے ارکان کو اجلاس میں شرکت کے نوٹس جاری کر دیے گئے ہیں۔ سینٹ سے پارلیمانی کمیٹی کے اراکین بھی اجلاس میں مدعو کیے گئے ہیں۔ وفاقی وزراء سمیت وزیر اعظم کے مشیر اور معاون خصوصی بھی اجلاس میں شریک ہوں گے۔ اجلاس میں چاروں صوبائی وزرائے اعلیٰ، وزیر اعظم، صدر آزاد کشمیر اور وزیر اعلیٰ گلگت بلتستان کو بھی خصوصی شرکت کی دعوت دی گئی ہے۔ قومی اسمبلی کی قائمہ کمیٹی برائے دفاع کے تمام ممبران بھی خصوصی طور پر اجلاس میں شریک ہوں گے۔ وزیر اعظم عمران خان نے 120 ارب روپے کے ریلیف پیکج کا اعلان کر دیا، جس کے تحت گھی، آٹے اور دال کی قیمتوں پر 30% رعایت دی جائے گی۔ اس پیکج سے 13 کروڑ افراد کو فائدہ ہوگا۔ قوم سے خطاب میں وزیر اعظم نے بتایا کہ احساس کے تحت 260 ارب روپے کے پروگرام الگ ہیں۔ ریاض برکی کی رپورٹ دیکھیے۔ وزیر اعظم عمران خان نے اپنے خطاب میں کہا کہ مہنگائی صرف پاکستان میں نہیں بلکہ عالمی سطح پر بڑھی ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ بلومبرگ کے مطابق دنیا بھر میں اشیاء کی قیمتوں میں 50% اضافہ ہوا، جبکہ پاکستان میں یہ اضافہ صرف 9% ہے۔ ترکی میں مہنگائی 19% ہے آج، 35% ان کی کرنسی نیچے گری ہے۔ امریکہ اور یورپ کے اندر 2008 کے بعد سب سے زیادہ مہنگائی ہوئی ہے۔ جرمنی میں 50 سال کے بعد سب سے زیادہ مہنگائی ہوئی ہے۔ 350% فریٹ کے اندر اضافہ ہوا ہے۔ اس میں اب پاکستان کیا کر سکتا ہے؟ وزیر اعظم عمران خان نے کہا کہ تیل مہنگا ہوتا ہے تو اس کے نتیجے میں تمام اشیاء مہنگی ہو جاتی ہیں۔ انہوں نے کہا کہ گزشتہ 3-4 ماہ کے دوران عالمی سطح پر تیل کی قیمتوں میں 100% اضافہ ہوا، جبکہ پاکستان میں یہ اضافہ صرف 33% رہا۔ آج ہندوستان کے اندر تیل کی قیمت ہے 250 روپے لیٹر، بنگلہ دیش میں تیل کی قیمت ہے 200 روپے لیٹر، پاکستان میں تیل کی قیمت ہے 138 روپے لیٹر۔ یہ کیوں کم ہے؟ کیونکہ ہم نے جو لیویز لگتی ہیں یعنی جو ٹیکس لگتا ہے وہ سارے ہم نے کم کرتے گئے تاکہ لوگوں کے اوپر بوجھ نہ پڑے۔ وزیر اعظم عمران خان نے کہا کہ اس صورتحال میں ان کی حکومت نے عوام کو ریلیف دینے کا فیصلہ کیا ہے۔ یہ پیکج ہے 120 ارب روپے کا جو فیڈرل اور پروونشل گورنمنٹ مل کے دے رہی ہے۔ اس میں ہم 3 کھانے پینے کی جو سب سے زیادہ ضروری چیزیں ہیں، گھی، آٹا اور دال، اس میں آپ دکان میں جا کے اس پہ 30% آپ کو ڈسکاؤنٹ ملے گا، اور یہ انشاءاللہ اگلے 6 مہینے تک ہے تاکہ یہ جب مشکل وقت نکل جائے۔ اس کے علاوہ 260 ارب روپے کے احساس کے پروگرام چل رہے ہیں، 60 لاکھ اسکالرشپس اور اسکول سٹائپنڈز یہ ہم دے رہے ہیں، اور اس میں ہم 47 ارب روپیہ ہم خرچ کر رہے ہیں اس کے اوپر، اس بڑے پروگرام میں جس میں صوبے بھی شامل ہیں۔ وزیر اعظم عمران خان نے کہا کہ مہنگائی کے حوالے سے حکومت پر تنقید میڈیا اور اپوزیشن کا حق ہے، تاہم میڈیا کو چاہیے کہ وہ عالمی سطح پر مہنگائی کی صورتحال کو مد نظر رکھ کر توازن برقرار رکھے۔ جو اپوزیشن سڑکوں پہ نکلی ہوئی ہے کہ جی بہت مہنگائی ہوگی، تو میری صرف 2 بڑے خاندانوں سے ایک ریکویسٹ ہے۔ 30 سال میں جو آپ 2 خاندانوں نے پیسہ چوری کر کے ملک سے باہر لے کے گئے ہیں،
आधा भी आप पैसा पाकिस्तान ले आए, मैं आपसे अपनी कौम से वादा करता हूं, सारे खाने पीने की चीज़ों की कीमतें मैं आधी कर दूंगा। वज़ीर आज़म इमरान खान का कहना था कि दरामदी अशिया की आलमी सतह पर सप्लाई बेहतर होने से पाकिस्तान में भी कीमतों में कमी की तवक्को है। रियाज बरकी, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़, इस्लामाबाद। दुनिया भर में ईंधन की कीमतों में मुसलसल इजाफे के बावजूद महंगाई पर काबू पाने के हुकूमती इकदामात की बदौलत पाकिस्तान में पेट्रोलियम मसनूआत की कीमत खित्ते के ममालिक के मुकाबले में अब भी कम है। तफसील हसन तारिक भट्ट की रिपोर्ट देखिए। खित्ते के दूसरे मुल्कों में दस्तयाब पेट्रोल की कीमत को पाकिस्तानी करेंसी में बदला जाए तो भारत में पेट्रोल 250 रुपए फी लीटर तक फरोख्त हो रहा है। चीन में पेट्रोल की कीमत 215 रुपए फी लीटर के करीब पहुंच चुकी है। श्रीलंका में पेट्रोल 154 रुपए 70 पैसे फी लीटर फरोख्त हो रहा है। हांगकांग में आसमान से बातें करती पेट्रोल की कीमत 447 रुपए फी लीटर से तजावज कर चुकी है। बरतानिया में पेट्रोल की कीमत 10 साल की बुलंद तीन सतह 333 रुपए फी लीटर पर पहुंच गई है। जर्मनी में 1 लीटर पेट्रोल की कीमत 329 रुपए 70 पैसे है। कनाडा में पेट्रोल 226 रुपए 56 पैसे फी लीटर दस्तयाब है। कोरोना वबा से बैनुल अक़वामी सप्लाई चेन मुतासर होने के बाद जहां आलमी सतह पर अफरात ज़र में इजाफा हो गया है, वहीं पाकिस्तान में पेट्रोलियम मसनूआत पर आयद टैक्सेस में कमी और रोजमर्रा अशिया पर सब्सिडी से अवाम को रिलीफ फराहम की जा रही है। हसन तारिक भट्ट, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़, इस्लामाबाद। वज़ीर दाखिला शेख रशीद अहमद कहते हैं कि रेस्क्यू 1122 सर्विस ने आवाम की बेलौस खिदमत की है। इस्लामाबाद में भी ये सर्विस जल्द शुरू कर दी जाएगी। लाहौर में तकरीब से खिताब पे वज़ीर दाखिला ने कहा कि रेस्क्यू 1122 की सर्विस ने हंगामी सूरत हाल में हमेशा बेहतरीन काम किया है। उन्होंने कहा कि ये इंसानियत की खिदमत करने वाले अजीम लोग हैं। उज़्बेकिस्तान से 4 ट्रकों पर सामान की पहली खेप ज़मीनी रास्ते से तोरखम बॉर्डर पहुंच गई है। मुशीर तिजारत अब्दुल रज़ाक दाऊद और कौमी सलामती के मुशीर डॉक्टर मोहम्मद यूसुफ ने उज़्बेक कौमी सलामती के वफ़द के हमरा पाक अफ़गान सरहद पर ताशकंद से आने वाले ट्रकों का इस्तकबाल किया। तोरखम बॉर्डर पर उज़्बेक वफ़द को पाक उज़्बेक मुआशी राहदारी के फ़रोग़ के लिए किए गए इक़दामात पर ब्रीफिंग दी गई। कौमी सलामती के मुशीर डॉक्टर मोहम्मद यूसुफ ने कहा कि अफ़गानिस्तान में अमन व सलामती खित्ते में तजारती और राबते को फ़रोग़ देने के लिए ज़रूरी है। मुशीर तिजारत अब्दुल रज़ाक दाऊद ने कहा कि वस्ती एशियाई रियासतों और उज़्बेकिस्तान के साथ तजारती रवाबित को मज़ीद मजबूत करेंगे। उज़्बेकिस्तान से तजारत का आगाज़ रीजनल राबताकारी को मजबूत करने के लिए हुकूमती कोशिशों का तसलसल है। उज़्बेक कौमी सलामती के मुशीर लेफ्टिनेंट जनरल महमूद औफ ने पाक अफ़गान सरहद पर सरहदी मैकेनिज़्म का जायज़ा लिया। उज़्बेक कौमी सलामती के मुशीर और उनके वफ़द ने PMA काकूल का भी दौरा किया। कौमी सलामती के मुशीर डॉक्टर मोहम्मद यूसुफ और मुशीर तिजारत अब्दुल रज़ाक दाऊद भी मुअज़्ज़ज़ मेहमान के हमरा थे। ISPR के मुताबिक वफ़द को PMA के तरबियती उमूर और खेलों की सहूलतों पर ब्रीफिंग भी दी गई, जबकि वफ़द को पाक अफ़गान सरहदी इंतज़ाम, बाढ़ की तनसीब और बॉर्डर टर्मिनल से मुतालिक आगाह किया गया। वफ़द ने इलाकाई अमन, इंसदाद दहशतगर्दी और कबायली अज़ला को समाजी और मुआशी तरक्की के लिए पाकिस्तान की काविशों को सराहा। और अभी कुछ जिक्र करते हैं अफ़गानिस्तान की सूरत हाल का। अफ़गानिस्तान के मरकज़ी बैंक ने बैंकों से रकम निकलवाने पर आयद पाबंदियों में नरमी का ऐलान कर दिया है। अब बैंक से एक हफ्ते में $400 या 30,000 अफ़गान करेंसी निकलवाई जा सकेगी। इससे पहले एक हफ्ते में $200 या 20,000 अफ़गानी करेंसी निकलवाने की इजाज़त थी। यह फैसला अफ़गान अवाम की मुआशी मुश्किलात में कमी की गर्ज से किया गया है। इससे पहले अफ़गान हुकूमत ने मुल्क में तजारत के दौरान गैर मुल्की करेंसियों के इस्तेमाल पर मुकम्मल पाबंदी आयद कर दी थी। अक़वाम मुत्तहिदा के बच्चों के इदारे ने कहा है कि वो एक ऐसा निज़ाम कायम करने का मंसूबा बना रहा है जिसके तहत वह अफ़गान इसातिज़ा को बराह रास्त फ़ंड्स फराहम करेगा। ये रकूम इसातिज़ा को हुकूमत के ज़रिए फराहम नहीं की जाएंगी। अफ़गानिस्तान में यूनिसेफ की सरबराही जेनेट वेगी लार्ड ने मीडिया से बातें करते हुए कहा कि इस सिलसिले में तमाम सरकारी स्कूल्स के इसातिज़ा की रजिस्ट्रेशन की जाएगी। उन्होंने कहा कि अफ़गान में ख़वातीन की तालीम में मदद देने का बेहतरीन तरीका यह है कि स्कूलों और इसातिज़ा की मदद की जाए। उन्होंने कहा कि अक़वाम मुत्तहिदा इस सिलसिले में एहतियात देने वाले मुल्कों से अपील करेगा। बरतानिया में खालिस्तान रेफरेंडम ने भारतीय वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी को परेशान कर दिया है। भारतीय वज़ीर-ए-आज़म ने ग्लासगो कॉन्फ्रेंस के मौके पर अपने बरतानवी हममनसब बोरिस जॉनसन से मुलाकात की, जिसमें उन्होंने बरतानवी हुकूमत की तरफ से रेफरेंडम के इनेकाद की इजाज़त देने का मामला उठाया। मुलाकात का महवर तिजारती अमूर की बजाय खालिस्तान रहा। दोनों मुल्कों के रहनुमाओं ने इत्तेफाक किया कि इस मसले पर दोनों मुल्कों के सलामती के मुशीर मुलाकात करेंगे। भारतीय सेक्रेटरी दाखिला ने एक बयान में कहा कि भारत और बरतानिया के कौमी सलामती के मुशीर रवां माह के आखिर में मुलाकात करेंगे, जिसमें बरतानिया में सरगर्म खालिस्तान के रहनुमाओं के बारे में बात की जाएगी।
बात करेंगे मकबूजा जम्मू और कश्मीर की सूरत हाल की। मकबूजा जम्मू और कश्मीर में भारतीय जुल्म सितम में मुसलसल इजाफा हो रहा है। पैरामिलिट्री फोर्सेस की 50 इजाफी कंपनियों की तैनाती के साथ ही श्रीनगर और वादी के दीगर इलाकों में पाबंदियाँ मजीद सख्त कर दी गई हैं। कश्मीर मीडिया सर्विस के मुताबिक बरजला, जवाहर नगर, बाईपास और श्रीनगर के दूसरे इलाकों में कंक्रीट के मजीद बंकर्स बनाए गए हैं। पुलिस और पैरामिलिट्री फोर्सेस की मुश्तरका टीमें हर तरफ से तलाशियाँ ले रही हैं, जिससे मकीनों में खौफ व हरास बढ़ गया है। अवामी नकलो हरकत पर नजर रखने के लिए ड्रोन पर मबनी निगरानी का निज़ाम भी इस्तेमाल किया जा रहा है। वज़ीर आला पंजाब सरदार उस्मान बुज़दार से वज़ीर ममलकत पार्लिमानी उमूर अली मोहम्मद खान ने लाहौर में मुलाकात की। इस मुलाकात में अमन व अमान की सूरत हाल और दीगर अहम उमूर पर तबादला ख्याल किया गया। वज़ीर आला पंजाब से गुफ्तगू में उन्होंने कहा कि पाकिस्तान को अमन और भाईचारे का गहवारा बनाने के लिए हम सबको मिलकर काम करना होगा। उन्होंने कहा कि इत्तेहाद और इत्तफाक से ही वतन अजीज़ को आगे ले जाया जा सकता है। अपोजिशन जमातों ने कौमी मफादात पर भी सियासत करने की कोशिश की। इस नाजुक मरहले में सियासी पॉइंट स्कोरिंग की मजम्मत करते हैं। मुलाकात में पुलिस शहदा के इसाल व सवाब के लिए दुआ भी की गई। वज़ीर आला बलूचिस्तान मीर अब्दुल कुद्दूस बसिंजो से कश्मीर कमेटी के चेयरमैन शहरियार आफरीदी ने क्वेटा में मुलाकात की है। वफाकी हुकूमत बलूचिस्तान की तामीर व तरक्की और माली वसाइल के हल के लिए भरपूर मुआवनत फराहम करेगी। वज़ीर आला बलूचिस्तान ने कहा कि वज़ीर आज़म की बलूचिस्तान की तरक्की में खुसूसी दिलचस्पी हमारे लिए बाइस तक़वियत है। बलूचिस्तान कुदरती वसाइल से मालामाल है और दुनिया की नज़रें उन वसाइल पर हैं। अल्लाह ताला ने उन्हें बलूचिस्तान की खिदमत का मौका दिया है और वो सबको साथ लेकर चलने की पॉलिसी पर अमल पैरा रहेंगे। गवर्नर बलूचिस्तान सैयद ज़हूर अहमद आगा ने सरदार बहादुर खान विमेन यूनिवर्सिटी क्वेटा का दौरा किया। इस मौके पर गवर्नर ने तालिबात की जानिब से बनाए गए फन पारे भी देखे। इस मौके पर गवर्नर सैयद ज़हूर अहमद आगा ने कहा कि हमें चाहिए कि इल्म की रोशनी वहाँ पहुँचाएँ जहाँ तारीकी हो। विमेन यूनिवर्सिटी में फन पारों की नुमाइश में रखी गई तस्वीर, मुजस्मों और फन पारों को देखकर दिली मुसरत हुई और ये अंदाज़ा हुआ कि हमारे नौजवान फनकाराना सलाहियतों के इजहार में भी किसी से पीछे नहीं हैं। गवर्नर बलूचिस्तान ने विमेन यूनिवर्सिटी में चाइना सेंटर और ज़ेर तामीर इमारतों का मुआयना भी किया। गवर्नर बलूचिस्तान ने इसातिज़ा से मुलाकात भी की और उनके मसाइल मालूम किए। इसके अलावा आपको बताएं कि हिंदू बरादरी आज अपना मजहबी त्यौहार दिवाली मना रही है। हर साल की तरह इस साल भी दिवाली की तैयारियां भरपूर अंदाज में की गई हैं। वज़ीर आज़म इमरान खान ने हिंदू बरादरी को दिवाली के त्यौहार की मुबारकबाद दी। चेयरमैन सेनेट मोहम्मद सादिक संजरानी, डेप्यूटी चेयरमैन मिर्ज़ा मोहम्मद आफरीदी और वज़ीर आला बलूचिस्तान मीर अब्दुल कुद्दूस बसिंजो की भी हिंदू बरादरी को दिवाली के मौके पर मुबारकबाद के पैगामात में कहा गया कि दिवाली रोशनी और रंगों का त्यौहार है। हम सबको मिलकर पाकिस्तान के ताबनाक मुस्तक़बिल के लिए एक दूसरे की ज़िंदगी में खुशियों के रंग भरने होंगे। पाकिस्तान के आइन और कानून में तमाम अक़लियतों को बराबर के हकूक़ हासिल हैं। बैनुल मज़ाहिबी हम आहंगी और एहतराम के ज़रिए हम तरक्की के अमल को तेज़ कर सकते हैं। मुल्क भर में आज हिंदू बरादरी अपना मजहबी त्यौहार दिवाली मना रही है। हर साल की तरह इस साल भी दिवाली की तैयारियां भरपूर अंदाज में की गई हैं। मंदिरों और घरों को सजा दिया गया है। दिवाली के हवाले से देखते हैं हैदराबाद से शराज अली दाहड़ी की ये रिपोर्ट। दुनिया भर की तरह पाकिस्तान में भी हिंदू बिरादरी अपना मजहबी त्योहार दिवाली बड़े जोशो जज्बे और अकीदत से मनाते हैं। दिवाली के दिन करीब आते ही मंदिरों को खूबसूरती से सजाकर हिंदू बिरादरी खुसूसी रसूमात अदा करती हैं। हिंदू मजहब के अकीदे के मुताबिक श्री रामचंद्र की निस्बत से दिवाली का त्यौहार मनाया जाता है, जिसे खुशियों का त्यौहार भी कहते हैं। दिवाली के मौके पर घरों और मंदिरों को सजाकर एक दूसरे को मिठाइयाँ पेश की जाती हैं। दिवाली की खुशियों को रंगारंग करने के लिए छोटे हों या बड़े सब मिलकर भरपूर आतिशबाजी के साथ साथ घरों और दुकानों को खूबसूरती से सजाते हैं। मैं इस दिवाली के मौके पे मैं खास तौर पे हुकूमत पाकिस्तान का भी शुक्र अदा करता हूँ, जिन्होंने इस दिवाली के दिन पे हिंदू बरादरी के लिए छुट्टी का दिन भी डिक्लेयर किया है। सरकार वो वाहिद खिता है जहाँ पर हिंदू और मुसलमान खासतौर पे हम दिवाली होती है, होली होती है, होली का त्यौहार बहुत खुशियों से मनाते हैं। हम हर साल खुशियाँ मनाते हैं, दिवाली का त्यौहार मनाते हैं और आपस में प्रेम भाव से रहते हैं, मिठाई बांटते हैं, पटाखे जलाते हैं। दिवाली के मौके पर मुल्क भर में मुल्क की सलामती और खुशहाली के लिए खुसूसी दुआया तकारीब का इनेकाद किया गया है। मजहबी त्यौहार को जोशो जज्बे से मनाने से मुल्क में मजहबी हमाहंगी और भाईचारे को फरोग भी मिलता है। शराज अली दाहड़ी, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज, हैदराबाद। नज़र आ रहा है नहीं आ रहा है तो काइंडली
अगर रास्ता उनको थोड़ा गैप दे दें, अगर कैमरामैन सारे, तो वज़ीर आला बलूचिस्तान इस वक्त तक़रीब से ख़िताब कर रहे हैं। बराह रास्त ये मनाज़र आप देख रहे हैं। आपको आगाह करें कि कोयटा के ये मनाज़र हैं जहाँ वज़ीर आला बलूचिस्तान मीर अब्दुल कुद्दूस बज़िंजो तक़रीब से ख़िताब कर रहे हैं। मीर अब्दुल कुद्दूस बज़िंजो जिन्होंने हाल ही में बलूचिस्तान के चीफ़ मिनिस्टर की हैसियत से अपनी ज़िम्मेदारियाँ संभाली हैं, आप देख रहे हैं कि वो कोयटा में तक़रीब से ख़िताब कर रहे हैं। तो ख्वाहिश है कि सीम हाउस में सारे आपके लोग मौजूद होते और मैं उनका मेहमान नवाजी करता, उनका खिदमत करता, लेकिन जो आप लोग आए हैं मेरे लिए बहुत खुशी की बात है। और आप लोगों की दुनिया में कोई मेरे ख्याल में बोझ के लिए नहीं आता है, ज़रूर उसकी कोई ना कोई स्पेशल क्वालिटी होता है जो दुनिया में है। हम इन चीज़ों को भी देखें कि हम मुस्तक़बिल में हमें ये चीज़ें फेस नहीं करने पड़े, पोलियो को हम तरजीह दें और उनके साथ तावन करें हमारे पोलियो की टीम के साथ, ताकि हमें ये देखने नहीं पड़े और हमारा जो माशरा है जो मुस्तक़बिल में वो अपने पैरों पे खड़े होके इस मुल्क की और लोगों की खिदमत कर सकें। मुझे तो अफसोस है कि सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट वालों ने जो ब्रीफ दिया बिल्कुल कुछ नहीं है, आप लोगों के लिए कुछ नहीं है। मैंने कोई उसमें ऐसा चीज़ नहीं देखा जो हमारे बलूचिस्तान गवर्नमेंट ने आप लोगों के लिए किया है। जाम साहब सो काइंड, मेरे मोहतरम है, मेरे इज़्ज़त में उसका हर चीफ मिनिस्टर का ख्वाहिश होता है कि वो कोई अच्छा काम करे। कोई इधर आता है अपनी बेइज्जती के लिए, कोई नहीं ऐसा वो जहन में नहीं होता है कि वो मैं काम नहीं करूं। ज़रूर कहीं ना कहीं हर्डल्स होते हैं जिसकी वजह से चीज़ें आगे नहीं बढ़ते हैं, लेकिन मैं किसी चीज़ को बर्दाश्त नहीं करूंगा अगर मेरे और आपके लोगों के दरमियान में आए। और इसके लिए सोशल तमाम मेरे ख्याल में ये कोटा मोटा कुछ भी नहीं है, ना आप लोगों को कोई नौकरी देगा, ना कोटे सिस्टम में आप लोगों को कुछ मिलेगा। इसके लिए स्पेशल कोई बंदोबस्त करना पड़ेगा, स्पेशल जॉब आप लोगों के लिए क्रिएट करेंगे। टोटल तादाद कितने हैं हमारे स्पेशल पर्सनस के? 70,000। हम एक इस सिलसिले में मेरे ख्याल में एक हायर करें अच्छा कोई फर्म जो इसमें स्पेशलिस्ट हो और वो उनके बेहतरी के लिए कोई अच्छा प्रपोज़ल बनाएं। परवाह नहीं है हमारे कुछ डेवलपमेंट नहीं होते हैं, नहीं हुए, आप लोगों के मसाइल ज़रूर हल करेंगे। और ऐसा करें कि आप किसी के ऊपर बर्डन नहीं हो, आप किसी के मोहताज नहीं हो, कोई आपको स्पेशल पर्सन नहीं कहे, आप अपने पैरों पे खड़े हों और इस माशरे का एक फ़र्द बन के जैसे दूसरे हैं आप भी उसी तरह किरदार अदा करें और माशरे का एक अहम जुज़ बन जाएं। तो इसके लिए फौरी तौर पर प्रिंसिपल सेक्रेटरी साहब आप इसमें मेहरबानी करें। फौरी तौर पर एक ये नहीं है कि इसको पाइपलाइन में डालें, पाइपलाइन वाली कहानी नहीं है, फौरी तौर पर इस पर काम करें। जो आपने डिमांड पेश की है वो भी मेरे लिए काबिल कबूल हैं, लेकिन मैं कहता हूँ उससे बढ़कर भी आप लोगों के लिए करूँ और उसके लिए स्पेशल एक टास्क फोर्स बनाएं और एक ऐसा डिपार्टमेंट सोशल वेलफेयर है लेकिन उसको इस तरह आगे बढ़ाएं कि वो आप लोगों के मसाइल कहीं पे ऐसे नहीं कि कहीं पे रुकें और कहीं पे जो आपको तकलीफ़ हो। और जिस तरह हमारे भाई ने कहा उसमें इंशाल्लाह हम बिल्कुल आपके साथ बैठेंगे, जो पूरी नौइयत की चीज़ें हैं वो बिल्कुल कर लेंगे। आपको हम जितने हमारे माजूर हैं उनको व्हील चेयर जिनको ज़रूरत है वो तो पूरी तौर पर सेक्रेटरी साहब इसको पैसे फाइनेंस को कहें कि सोशल डिपार्टमेंट को दें और इनकी जो जितने NGOs हैं उनके साथ मिल के सब लोगों को हम ये दे दें। और दूसरी बात यह है कि जिस तरह हमारे एक
क्या नाम है, खालिद भाई, नदीम, जिस तरह किया। नदीम भाई आप CM हाउस के हर जो है यहाँ पे प्रोग्राम होंगे उसका चीफ गेस्ट आप होंगे हमारे इधर। और इसी तरह मेरे ख्याल में तुरबत में भी हमारे स्पेशल पर्सन हैं, वो भी अपने कला में बड़ा महारत रखते हैं, वो भी उनको हम मदऊ करेंगे, वो हमारे प्रोग्रामों में यहाँ पे आएंगे। तो इनमें आप लोगों के साथ बैठेंगे और जो आप लोगों के डिमांड है उनको बिल्कुल पूरा करेंगे। और इंशाल्लाह ये नहीं है कि अभी आप लोग मेहमान हैं, इंशाल्लाह हर वक्त इधर मेहमान आप रहेंगे। और मुख्तलिफ, आज कुछ लोग आए हैं, कुछ लोग जो नहीं आए मुख्तलिफ डिस्ट्रिक्टों के, हम आपको मदऊ करते रहेंगे। आप लोग वज़ीर आला बलूचिस्तान मीर अब्दुल कुद्दूस बज़ंजो कोयटा में तकरीब से खिताब कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि खुसूसी अफराद के मसाइल को तरजीही बुनियादों पर हल किया जाएगा और खुसूसी अफराद के लिए नौकरियों के लिए कोटा सिस्टम से हट कर भी इंतजाम किए जा रहे हैं ताकि उन्हें मुआशरे के अंदर बाइज़्ज़त रोज़गार मुयस्सर आ सके। नाज़रीन, मिट्टी थरपारकर में दिवाली का त्यौहार मनाया जा रहा है। इसी सिलसिले में PTI की जानिब से एक जलसे का इनेकाद किया गया है। वहाँ हमारे नुमाइंदे शेराज अली मौजूद हैं, उनसे तफसीलात जानते हैं। जी शेराज अली, आगाह कीजिएगा। बताऊं कि दुनिया भर की तरह पूरे मुल्क में जो है आज हिंदू बिरादरी अपना मजहबी त्यौहार दिवाली मना रही है और दिवाली की खुशियों में शामिल होने के लिए पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तरफ से मिट्टी थरपारकर में बहुत बड़े जलसे का इनेकाद किया गया है और लोगों की हज़ारों की तादाद में इस जो है वो शिरकत कर रहे हैं और यहाँ पे। और इस जलसे में मैं आपको बताता चलूँ कि वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी जो हैं कुछ देर बाद यहाँ पे शामिल होंगे इस जलसे में। इस जलसे से खिताब करेंगे और हिंदू बिरादरी से इज़हार यकजहती के लिए और इनकी खुशियों में शामिल होने के लिए जो है दिवाली का बहुत बड़ा यहाँ पे एक प्रोग्राम रखा गया है। जलसे के बाद शाम को जो है यहाँ पे दिवाली के जो वो दीप जलाए जाएंगे, खुशियों में उनके साथ शामिल किया जाएगा। और मज़ीद मैं आपको बताऊं कि दिवाली के मौके पे थरपारकर की जो हिंदू बिरादरी है हुकूमत की तरफ से आज उनको जो गज़ट हॉलीडे भी दिया गया था, छुट्टी भी दी गई थी। और खुसूसन यहाँ पे थरपारकर में जो हिंदू बिरादरी की बड़ी तादाद जो है यहाँ पे मौजूद होती है और ज़्यादातर जो रहाइश है लोगों की यहाँ की वो जो है वो हिंदू बिरादरी की है। तो उस पर यहाँ के लोगों की खुशियों में और हिंदू बिरादरी की खुशियों में शामिल होने के लिए जो है PTI ने बहुत बड़े जलसे का इनेकाद किया है। इस वक्त जो है शाह महमूद कुरैशी वो उमरकोट पहुँच गए हैं। उमरकोट में भी उनका शानदार इस्तकबाल किया गया था। PTI के MNA हैं लाल माली की तरफ से, जयप्रकाश की तरफ से और आवाम की बड़ी तादाद जो है PTI की हम देखते आए हैं कि मीरपुर खास, उमरकोट, बगियार, नंगर पारकर, डीपलो और नौकोट में वहाँ पे बड़ी बड़ी शानदार एक रैली निकाली गई है। उस रैली को इस्तकबाल किया गया था और सारी जो रैली के शुरका हैं कुछ देर बाद ये सुबह से यहाँ, क्योंकि जलसे का जो टाइम है दिन का 1 बजे का रखा गया है, लेकिन सुबह से ही लोग यहाँ जलसा गाह में, आप इस वक्त पंडाल को मैं आपको दिखा सकता हूँ कि ये बहुत बड़ा पंडाल है जो भर चुका है और बहुत अब ज़्यादा जो लोग हैं वो पीछे अब गाड़ियों में शामिल रैलियों की सूरत में आते जा रहे हैं और इस दिवाली का जो बहुत बड़ा एक जलसा है हिंदू बिरादरी का उसमें शामिल होते जा रहे हैं। शाह महमूद कुरैशी जो हैं वज़ीर ख़ारजा वो उमरकोट पहुँचे हैं, वहाँ पे लाल माली MNA उन्होंने बहुत बड़ी रैली का इनेकाद किया गया है और बहुत सारी गाड़ियाँ जो हैं वो रैली के शुरका जो हैं वो सीधे इस जलसे में आएंगे और दिवाली की जो तकरीबात हैं यहाँ पे उसमें शिरकत करेंगे। दिवाली की तकरीबात ना सिर्फ यहाँ थरपारकर में बल्कि पूरे सिंध में, पूरे पाकिस्तान में जो हिंदू बिरादरी दिवाली जो मजहबी त्यौहार है उनका वो जोशो खरोश से मनाते हैं। और आज जो खुसूसन एक यकजहती का जो इजहार किया गया है दिवाली के मौके पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तरफ से, वो बड़ा काबिल दीद है क्योंकि कल से यहाँ पे तैयारियां की जा रही थी और दिवाली की खुशियां कल रात से मनाना शुरू की जा गई थी। आज शाम को जो है दिवाली की मरकज़ी तकरीब भी होगी और उस तकरीब से पहले जो ये बहुत बड़ा जलसा यहाँ पे इनेकाद किया गया है जिसमें इज़हार यकजहती के लिए PTI की तरफ से जो है वो क़यादत यहाँ पे आ रही है और उस जलसे में शिरकत कर रहे हैं। बहुत शुक्रिया शेराज दुरानी, आपने हमें तफसीलात से आगाह किया। शामिल करेंगे मज़ीद खबरें लेकिन एक ब्रेक के बाद। 1 मिनट में नए रिश्ते जुड़ जाते हैं। एक इंसान बेहतरी ला सकता है और एक अकाउंट से जिंदगी बदल सकती है। MCB वन करंट अकाउंट, सारे बैंक अकाउंट्स की सहूलियात एक अकाउंट में, जैसे फ्री डेबिट कार्ड, फ्री चेक बुक, फ्री मोबाइल एंड इंटरनेट बैंकिंग, फ्री बैंकर्स चेक, फ्री SMS अलर्ट्स और बहुत कुछ। MCB वन करंट अकाउंट, हर पाकिस्तानी का एक अकाउंट। MCB, बैंक फॉर लाइफ। फिर न कहना डिस्काउंट नहीं मिला। 11 नवंबर को रात 12 बजते ही कलेक्ट करो सेलर वाउचर्स, बैंक डिस्काउंट वाउचर्स, फायरवर्क वाउचर्स और एंजॉय करो दराज 11-11। बड़ी सेल की बड़ी बचत।
کیا اتنے بہت مفید تجزیے کی موجودگی میں ایک نئے تجزیے کی پروگرام کی ضرورت ہے؟ شاید بالکل ہے. کیا نئی حقیقتیں پہلے سے موجود رائے اور یقین کو تبدیل کر سکتی ہیں؟ شاید. مکالمہ ہوگا, گفتگو ہوگی, شور نہیں, ہنگامہ نہیں, بلیم گیم نہیں, بات چیت ذمہ داری کے ساتھ. دیکھیے جاوید جبار اور ہما بقائی کے ساتھ مکالمہ ہر ہفتہ اور اتوار رات 10:05 صرف پی ٹی وی نیوز پر. عالمی منظرنامے میں سب سے پہلے آپ کو بتائیں کہ ماحولیات سے متعلق گلاسکو میں ہونے والے عالمی سربراہ اجلاس میں 190 ملکوں اور اداروں نے بجلی پیدا کرنے کے لیے کوئلے کا استعمال ترک کرنے کا عزم ظاہر کیا ہے. برطانوی حکومت نے کہا ہے کہ پولینڈ، ویتنام اور چلی سمیت کوئلہ استعمال کرنے والے بڑے ملکوں نے کوئلے کی بجائے دوسرے ذرائع استعمال کرنے کا عزم ظاہر کیا ہے. کوئلے کا استعمال ماحولیاتی تبدیلیوں کی ایک بڑی وجہ ہے. تاہم کوئلہ استعمال کرنے والے کچھ ملکوں نے اس سلسلے میں سمجھوتے پر دستخط نہیں کیے، جن میں آسٹریلیا، بھارت اور چین شامل ہے. سمجھوتے پر دستخط کرنے والے ملکوں نے وعدہ کیا ہے کہ وہ اپنے ملکوں اور بین الاقوامی سطح پر کوئلے سے چلنے والے نئے بجلی گھروں کے قیام پر سرمایہ نہیں لگائیں گے. ناظرین، چین اور روس نے اقوام متحدہ کی سیکیورٹی کونسل پر زور دیا ہے کہ شمالی کوریا پر عائد پابندیاں نرم یا ختم کی جائیں. دونوں ملکوں نے اس سلسلے میں قرارداد بھی جمع کروائی ہے، جس میں یہ کہا گیا ہے کہ انسانی بنیادوں پر مدد اور اقتصادی مسائل سے نمٹنے کے لیے پابندیاں ختم کی جائیں. اقوام متحدہ نے سب سے پہلے 2006 میں شمالی کوریا پر پابندیاں عائد کی تھیں. اور ایران نے کہا ہے کہ عالمی طاقتوں کے ساتھ جوہری مذاکرات ویانا میں 29 نومبر کو دوبارہ شروع ہوں گے، جن کا مقصد عالمی طاقتوں کے ساتھ جوہری معاہدے کی بحالی ہے. ایران کے نائب وزیر خارجہ علی باکری نے ایک ٹویٹ میں کہا کہ اتفاق رائے یورپی یونین کے مذاکرات کار کے ساتھ ٹیلی فون پر ہونے والی گفتگو میں کیا گیا. انڈونیشیا میں چڑیا گھر کا عملہ کو موڈو ڈریگن کو بچانے کے لیے متحرک ہے. یہ ڈریگن دنیا میں پائے جانے والی سب سے بڑی چھپکلی ہے. چڑیا گھر میں اس چھپکلی کی معدومیت سے بچانے کے لیے افزائش نسل پر توجہ دی جا رہی ہے. ان چھپکلیوں کو موسمیاتی تبدیلیوں کے باعث شدید خطرات کا سامنا ہے. یہ بڑی زبان والی چھپکلیاں دور دراز انڈونیشیا کے جزیروں میں پائی جاتی ہیں. اور ماہرین نے امید ظاہر کی ہے کہ 2022 کے آخر تک کرونا کی وبا پر قابو پایا جا سکتا ہے، جس کی وجہ سے متاثرین کی تعداد کم ہو سکتی ہے. عالمی دائرہ صحت کی وبائی امراض کے ماہر ماریا وان نے برطانوی خبر رساں ایجنسی سے بات چیت کرتے ہوئے کہا کہ کرونا وائرس کے چنگل سے پہلے وہ ممالک کامیاب ہوئے جہاں ویکسین زیادہ آبادی کو لگائی جا چکی ہے. ماہرین اس بات پر بھی یقین رکھتے ہیں کہ جن ممالک کے افراد کی قوت مدافعت زیادہ طاقتور ہوگی وہاں اس کا خاتمہ دیگر ممالک کی نسبت پہلے ہو جائے گا. امریکہ میں 5 سے 11 سال کے بچوں کو فائزر ویکسین لگانے کا آغاز کر دیا گیا ہے. گزشتہ ہفتے امریکی ادارے FDA نے چھوٹے بچوں کو فائزر ویکسین لگانے کی منظوری دی تھی. منصوبہ بندی کے وفاقی وزیر اسد عمر نے کہا کہ قومی سطح پر 48% افراد کی ویکسینیشن کا عمل مکمل ہو گیا ہے. اسد عمر نے اپنے ٹویٹ میں کہا کہ پنجاب کی 52% آبادی کو ویکسین کی ایک خوراک دی جا چکی ہے. سندھ کی 40% آبادی نے کرونا ویکسین لگوائی. وفاقی وزیر اسد عمر نے بتایا کہ خیبر پختونخوا میں 48%، بلوچستان 17%، گلگت بلتستان میں 54% افراد ویکسین لگوا چکے ہیں. اسلام آباد میں 87%، جبکہ آزاد کشمیر میں 59% لوگ ویکسین لگا چکے ہیں. نیشنل کمانڈ اینڈ آپریشن سینٹر نے 10 نومبر سے اندرون ملک تمام فضائی سروسز بحال کرنے کا فیصلہ کیا ہے. ملک بھر میں کرونا کیسز میں خاطر خواہ کمی آ رہی ہے. تفصیل فہد عزیز کی اس رپورٹ میں دیکھیے گا. نیشنل کمانڈ اینڈ آپریشن سینٹر نے کرونا کیسز میں اضافے کے پیش نظر افغانستان، روس، ایران، ایتھوپیا، جرمنی اور فلپائن کو ہائی رسک ممالک کے زمرے میں رکھا ہے، جبکہ آرمینیا، بلغاریہ، کوسٹاریکا، عراق، میکسیکو، منگولیا، تھائی لینڈ اور یوکرین کو کیٹیگری سی میں رکھا گیا ہے. افغان شہری پاکستان میں پیدل داخل ہو سکتے ہیں، جبکہ قرنطینہ لازمی ہوگا. ملک بھر میں کورونا سے بچاؤ کے لیے ویکسینیشن کا سلسلہ بھرپور انداز سے جاری ہے. NCOC کے مطابق ملک بھر میں 4 کروڑ سے زائد افراد کو مکمل ویکسین لگائی جا چکی ہے، جبکہ 7 کروڑ سے زائد افراد نے ابھی تک اپنی ویکسین کی صرف ایک خوراک لگوائی ہے. NCOC نے عوام کے لیے کورونا کی دوسری خوراک کو لازم قرار دیا ہے. فہد عزیز، پاکستان ٹیلی ویژن نیوز، اسلام آباد.
मुल्क भर में कोरोना के केसेस में खातिर ख्वाह कमी आ रही है। गुज़श्ता 24 घंटों के दौरान मुस्बत केसेस की शरह 1.32% रही, जबकि मजीद 19 अफराद जान की बाजी हार गए। मजीद 580 अफराद में वायरस की तस्दीक हुई है, जबकि 1247 अफराद की हालत तशवीशनाक बताई जा रही है। और कोरोना के बाद कुछ बात करते हैं डेंगू वायरस के हवाले से। महकमे सेहत पंजाब के आदादो शुमार के मुताबिक गुज़श्ता 24 घंटों के दौरान सुबह भर से डेंगू के 462 मरीज़ रिपोर्ट हुए हैं। सिर्फ लाहौर से डेंगू के 331 मरीज़ रिपोर्ट हुए। लाहौर के हस्पतालों में डेंगू के 1629 मरीज़ दाखिल हैं। सेक्रेटरी सेहत पंजाब सिकंदर बलूच का कहना है कि वज़ीर आला की हिदायत के मुताबिक सूबे भर में डेंगू लार्वा को तल्फ करने और अफजाइश रोकने के लिए कार्रवाइयाँ तेज़ कर दी गई हैं और इस सिलसिले में मुतालिका महकमों को खुसूसी हिदायत जारी की गई है। उन्होंने कहा कि गुज़श्ता रोज़ महकमे सेहत की टीमों ने पंजाब भर में 4,27,153 इंडोर मकामात को चेक किया और गुज़श्ता रोज़ लाहौर में 939 इंडोर और आउटडोर मकामात से लार्वा तल्फ किया गया। जनूबी पंजाब के 11 अजला के मुख्तलिफ अस्पतालों में डेंगू के 52 मरीज ज़ेर इलाज हैं। महकमा सेहत की जानिब से मुल्तान में कायम कमांड एंड कंट्रोल सिस्टम के जरिए तमाम अस्पतालों की निगरानी की जा रही है। मज़ीद तफसील ज़फ़रुल्लाह खान की रिपोर्ट में देखिए। महकमा सेहत के अदाद शुमार के मुताबिक अब तक 437 अफराद में डेंगू की अलामत पाई गईं, जिस पर इन्हें मुख्तलिफ अस्पतालों में तिब्बी सहूलियात फ्राहम की गई। गुज़श्ता 24 घंटे में मजमूई तौर पर 21 अफराद को मुख्तलिफ अस्पतालों के डेंगू वार्ड्स में दाखिल किया गया। साउथ पंजाब में फ़िलहाल कोई डेथ्स नहीं है और डेंगू इधर काफ़ी अंडर कंट्रोल है और उसकी बड़ी रीज़न यहाँ का वेदर है। रोज़ाना की बुनियाद पर हस्पतालों में कोरोना और डेंगू की अद्वियात, वैक्सीनेशंस की दस्तयाबी, सेहतयाबी के अदाद शुमार, जिनके फैलाव के इशारिये और डॉक्टरों की मौजूदगी की बराह रास्त निगरानी का अमल जारी है। डेंगू कोविड SOPs की इम्प्लीमेंटेशन के ऊपर ज़ीरो टॉलरेंस है और 100% इम्प्लीमेंटेशन एट ग्रॉस रूट लेवल कराई जा रही है। डेंगू केसेस में बतदरीज इजाफे के बाद महकमा सेहत की टीमें घर घर, शॉपिंग मॉल्स, पेट्रोल पंप्स, होटल्स और दूसरी अवामी जगहों पर जाकर लार्वे की मौजूदगी और SOPs पर अमल दरामद बारे जाँच पड़ताल में मसरूफ़ हैं। ज़फ़रुल्लाह खान, पाकिस्तान टेलीविज़न न्यूज़, मुल्तान। पाकिस्तान के इलाकाई सकाफत के रंगों से भरपूर लोकमेला इस्लामाबाद में जारी है। लोकमेले में खैबर पख्तूनख्वा के इलाकाई फनकारों ने अपने फन का भरपूर मुजाहरा किया। तफसील जासिर हुसैन से जानते हैं। लोक वर्षा के ज़ेर एहतमाम इस्लामाबाद में सजे लोक मेले में खैबर पख्तूनख्वा की सकाफत पर मबनी रंगारंग म्यूजिकल नाइट का एहतमाम किया गया। म्यूजिकल नाइट में पश्तो मौसीकी से वाबस्ता गुलकारों ने अपनी आवाज के जादू से लोगों को झूमने पर मजबूर कर दिया। म्यूजिकल शो में शरीक लोगों ने गुलकारों की परफॉर्मेंस को खूब सराहा। कोविड के बाद काफ़ी रिस्ट्रिक्शंस थी, लोग कहीं जा नहीं सकते थे, तो ये एक अच्छी सी अपॉर्चुनिटी लोगों के लिए, एंजॉयमेंट के लिए। आज का फंक्शन तो मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लगा, स्पेशली KPK का जो प्रोग्राम था और मैंने खुद एंजॉय किया, मैंने खुद बहुत ज़्यादा अटेंड किया इसके अंदर। ऐसे कल्चरल प्रोग्राम होने चाहिए। सिर्फ ये पठानों का है तो सिर्फ पठान ही आ रहे हैं, यहाँ पे हर जगह से लोग आ रहे हैं और इतना एंटरटेनमेंट है, इतना मज़ा आ रहा है जो बंदा बोल भी नहीं सकता। बहुत अच्छा माहौल है। तमाम कल्चर हमें यहाँ पर देखने को मिलते हैं। हम लोग यहाँ पर बहुत कम इस तरह का कल्चर देखते हैं। KPK का देखने आई हूँ फंक्शन, मुझे बहुत अच्छा लगा। यहाँ पे मुझे बहुत मुस्लिम सकाफत, मतलब उनके स्टॉल्स वगैरह मैंने देखे, मुझे बहुत अच्छे लगे। पख्तून फनकारों के मुख्तलिफ गानों पर नौजवानों ने रिवायती रक्स करके महफिल को चार चांद लगा दिए। खैबर पख्तूनख्वा की मौसीकी और सकाफत अपना मुनफरद मकाम रखते हैं। लोक मेले में फनकारों ने सूबे के उसी कल्चर को उजागर किया। यासिर हुसैन, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़, इस्लामाबाद।
یوم اقبال کے حوالے سے پی ٹی وی لاہور مرکز میں پی ٹی وی اکیڈمی کے زیر اہتمام پی ٹی وی کے تخلیق کاروں کے لیے تربیتی ورکشاپ ہوئی، جس میں تمام مراکز نے ویڈیو کانفرنس کے ذریعے شرکت کی۔ ہما صدف کی رپورٹ۔ پی ٹی وی لاہور مرکز میں ڈاکٹر محمد اقبال کے کلام میں تخلیق صوت و آہنگ کے موضوع پر ورکشاپ ہوئی۔ یہ ورکشاپ ایم ڈی پی ٹی وی عامر منظور اور چیف ہیومن ریسورس آفیسر طاہر مشتاق کی پی ٹی وی ملازمین کی تمام شعبوں میں تخلیقی صلاحیتوں کو اجاگر کرنے کے حوالے سے کرائے جانے والے تربیتی سیشنز کا حصہ ہے۔ تقریب سے خطاب کرتے ہوئے علامہ اقبال کے نواسے اور دبستان اقبال کی روح رواں اقبال صلاح الدین نے کہا کہ اقبال کی شاعری اللہ، اس کے رسول اور امت محمدی سے وابستگی کا عکس ہے۔ انہوں نے کہا کہ اقبال کا شاہین ترک دنیا کا قائل نہیں، بلکہ فکر آخرت کے ساتھ ساتھ دنیا کی قیادت کرتا بھی نظر آتا ہے۔ ایک اقبال جو ہے وہ تو ہی از لائک اے لائیو فائر، وہ تو ایک ایک وہ شعلہ ہے جو کہ آپ کے نوجوانوں کے اندر جو ہے وہ زندگی کی آگ کو روشن کرے گا۔ اقبال صلاح الدین نے کہا کہ میڈیا کو نوجوان نسل تک افکار اقبال پہنچانے کی ذمہ داری ادا کرنی چاہیے، اور اس حوالے سے پی ٹی وی میں ہونے والی یہ ٹریننگ قابل تحسین ہے۔ ہما صدف، پاکستان ٹیلی ویژن نیوز، لاہور۔ اور علم کے فوائد اسی وقت مکمل طور پر حاصل کیے جا سکتے ہیں جب طلباء اور طالبات کو عملی تربیت کے مواقع فراہم کیے جائے۔ اسی حوالے سے دیکھیے عائشہ مجید کی رپورٹ۔ موجودہ تعلیمی پالیسی کے مطابق گریجویشن کی ڈگری کے لیے انٹرنشپ لازمی قرار دے دی گئی۔ طلبہ کے لیے انٹرنشپ پروگرام کسی مخصوص شعبے میں تجربہ حاصل کرنے اور کامیاب کریئر کا آغاز کرنے میں مدد دیتا ہے۔ ماہرین کے مطابق دوران تربیت طلبہ کی شخصیت پر بہترین اثرات مرتب ہوتے ہیں۔ طلبہ کو یہ بھی آگاہی ہوتی ہے کہ ان کے حاصل کردہ تعلیم کا اطلاق عملی میدان میں کیسے ممکن ہو سکتا ہے۔ ہر فیلڈ میں جو بھی کام کر رہا ہے اپنی نالج کے ساتھ ساتھ جب تک اس کو پریکٹیکلی اپلائی نہیں کرے گا وہ آدھا ادھورا کام رہتا ہے۔ تو میرے خیال سے جو کتابی دنیا ہوتی ہے وہ پریکٹیکل لائف سے بہت مختلف ہوتی ہے، اور انٹرنشپ ایک ایسا ذریعہ ہے جو دونوں کے درمیان ایک اچھا تعلق بناتا ہے۔ دنیا بھر کی طرح پاکستان میں بھی انٹرنشپ گریجویشن کا لازمی جز قرار دے دیا گیا، جو عمومی طور پر طلبہ کے لیے کامیاب زندگی کا پہلا قدم ثابت ہوتا ہے۔ گزشتہ سال سے ایچ ای سی کی جانب سے لازمی عملی تربیت طلبہ کے لیے مثبت نتائج کا باعث بن رہی ہے۔ حکومت کی جانب سے انٹرنشپ پروگرام گریجویشن کے طلبہ کے لیے خوشائن ہیں اور ان کے کامیاب مستقبل کے ضامن ہیں۔ عائشہ مجید، پاکستان ٹیلی ویژن نیوز، اسلام آباد۔ اسلام آباد میں مجسمہ بن کر لوگوں کو تفریح فراہم کرنے والے بہترین ٹیلنٹ کے حامل فنکار احسان کو پھر کام کی اجازت مل گئی۔ اسلام آباد کے مختلف مقامات پر اپنی فنکارانہ صلاحیت کے ذریعے روزگار کمانے سے روکے جانے کے بعد سوشل میڈیا پر اس کی مدد کے لیے اپیلیں کی گئی تھی۔ احسان کی کہانی نمرہ سہیل کی زبانی۔ حلال رزق این عبادت ہے۔ حلال روزگار کی تلاش میں کراچی سے نکلنے والے انوکھے فنکار احسان کو جب پرانی سوچ کی انتظامی بیڑیوں میں بندھے اہلکاروں نے کام سے روکا تو شاید اس کی زندگی کی ساری تمنائیں ختم ہی ہو گئیں۔ منع کر رہے ہیں کہ نہیں بننا ہے، آپ نے اس جگہ پہ نہیں کھڑا ہونا، میں کیا کروں، ابھی یہی میں کرتا ہوں، یہی میری روزی ہے۔ احسان کی کہانی نے روزگار میں بندے غریب کا ایک اور المیہ بھی دنیا پر آشکار کیا کہ زندہ انسان مجسمہ بن کر زندگی کے لیے روزی کمائے تو بھی مشکلیں آن لیتی ہیں۔ اسلام آباد انتظامیہ نے احسان کی یہ کہانی سنی اور فوری طور پر روزگار کی تلاش میں وفاقی دارالحکومت آ کر اپنے فن کے ذریعے دھوم مچانے والے احسان کو کام کرنے کی اجازت دی۔ خدا کا شکر ہے کہ آج ٹیلنٹڈ احسان دوبارہ کام پر ہے اور عوام کو محظوظ کرنے کے ساتھ ساتھ روزگار بھی کما رہا ہے۔ نمرہ سہیل، پاکستان ٹیلی ویژن نیوز، اسلام آباد۔ معاشرے میں برداشت، رواداری اور امن کے فروغ کے پیغام کو عام کرنے کے لیے بہاولپور میں مقامی تنظیم پیلیکن کی جانب سے خوبصورت کلچرل نائٹ کا اہتمام کیا گیا، جس میں فنکاروں نے صوفیہ کا کلام گا کر سماں باندھ دیا۔ مختار انجم رپورٹ کریں گے۔ پاکستان کو مضبوط، خوشحال اور ترقی یافتہ بنانا ہے تو امن، رواداری، ہم آہنگی کو فروغ دینا ہوگا۔ اسی پیغام کو پھیلانے کے لیے بہاولپور کی مقامی تنظیم پیلیکن ڈیولپمنٹ آرگنائزیشن کی جانب سے خوبصورت کلچرل نائٹ کا اہتمام کیا گیا، جس میں روہی چولیستان سے تعلق رکھنے والے دتو لال بھیل گروپ نے اپنی روایتی منفرد پرفارمنس سے سما باندھ دیا۔
साने नल बुरा लाले सोक कहना हुए कॉलन वे अगले हुए कॉलन वे अगले पले सोक कहना। हमारी तंजीम जो है वो ख़वातीन को क्लिफ इंटरटेनमेंट के ज़रिए फोक परफॉर्मेंस, पपेट शो, मैजिक शो के ज़रिए अमन का पैगाम पहुंचा रही है। इस मौका पर सराय चोलिस्तान से आए फनकार अजमल भेल ने खूबसूरत चोलिस्तानी चंक म्यूजिक पेश किया। इस तरह की सकाफती तकरीबात मुआशरे में फ़रोग़ अमन और रवादारी के फ़रोग़ में अपना भरपूर किरदार अदा करती हैं। मुख्तार अंजुम, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़, बहावलपुर। खबरें और भी हैं लेकिन शामिल करेंगे इस ब्रेक के बाद। हमारे साथ रहिएगा। मेरी बेडशीट, मेरे कपड़े, मेरी क्रॉकरी और मेरे घर का सामान कहाँ से मिलेगा मुझे हर चीज पे डिस्काउंट? दराज पे, वो भी 11/11 पे, 11 नवंबर से। तो फिर अभी ऐड टू कार्ट करें। दराज 11/11, बड़ी सेल की बड़ी बचत। सारे बैंक अकाउंट्स की सहूलियात एक अकाउंट में। MCB वन करंट अकाउंट, हर पाकिस्तानी का एक अकाउंट। MCB, बैंक फॉर लाइफ। डाउनलोड करें दराज ऐप और 11 नवंबर को ठीक 12 बजे एंजॉय करें गोल्डन आवर, जहां आपको मिले बेशुमार प्रोडक्ट्स सिर्फ 11 रुपए में और 1300 सीसी कार सिर्फ 1 रुपए में। दराज 11/11, बड़ी सेल की बड़ी बचत। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं कासिम अली। नाज़रीन, आपको आगाह करें कि महकमा मौसमियात कहता है कि आइंदा 12 घंटे के दौरान मुल्क के बेशतर इलाकों में मौसम खुश्क जबकि रात के औकात में मौसम सर्द रहेगा। इस दौरान कश्मीर, गिलगित बल्तिस्तान और बालाई खैबर पख्तूनख्वा के कुछ अजला में बारिश और पहाड़ों पर हल्की बर्फबारी भी मुतवक्के है। गुज़श्ता 24 घंटे के दौरान मुल्क के बेशतर मैदानी इलाकों में मौसम खुश्क जबकि पहाड़ी इलाकों में सर्द रहा। रिकॉर्ड किए गए कम से कम दर्जे हरारत की तफसील कुछ यूँ है। लय -4, ज़ियारत -3 और स्कर्दू में -1 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया।